सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। आपकी तैयारी वाकई में भरपूर चल रही है और हम अपने चैनल पर आज हार्ड टचिंग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ऐसी क्वेश्चन के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च कर लिए हैं और इन कोर्सेज में भी आपकी तैयारी हो रही। फिलहाल यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन हो, चाहे बिहार की प्रिपरेशन हो, चाहे फिर वो झारखंड की प्रिपरेशन हो या नवोदय केंद्रीय विद्यालय की, ये चैनल आज आपके साथ में है। और इस चैनल के लिए आप ये जान लीजिए कि हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से आपके साथ में हैं। तो इतनी कोशिश करेंगे कि वाकई में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो पाए और वो ढंग जो वास्तव में आपको ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी प्रिपरेशन के साथ में हम आपके साथ हैं। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं इन हार्ड टचिंग क्वेश्चन में। जवाब नहीं होगा इन क्वेश्चंस का अगर आपने इन क्वेश्चन को लगा लिया है। यूपी पीजीटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से माने जाते हैं ये क्वेश्चन, और इसी कैटेगरी के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप आज इन क्वेश्चन को भरपूर और पूरी ताकत से करिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और यूपी पीजीटी में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं ना, तो फिर आपको फिर आनंद तो आना ही चाहिए, है ना। और एक बार अपने इन प्यारी उंगलियों से कमेंट भी डाल दो, मजा आएगा, 100% मजा आएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने उठाया मैच द कॉलम का। मैच द कॉलम का क्वेश्चन कहता क्या है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशंस दे रखी है और यहाँ पर उनकी शेप बता रखी है। तो इन हाइब्रिडाइजेशन और शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर जनाब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तीन ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं। इस बार तीन ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि ज़्यादा ऑप्शन न बना करके कम ऑप्शन में आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाए। यूपी पीजीटी का ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। यूपी पीजीटी का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। बिहार एस्टेट के लिए भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं यहाँ पर बिहार एस्टेट भी लिखे दे रहा हूँ, बिहार एस्टेट भी लिखे दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं बिहार एस्टेट लिखे देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो sp3d2 की अगर मैं बात करता हूँ तो sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी इसके आगे मैं ये करता हूँ कि इसको मिला देता हूँ ऑक्टाहेड्रल के साथ में। चलिए, रेड पेन से ही मिलाता हूँ, इसको ऑक्टाहेड्रल के साथ मिला देता हूँ। sp3 को मैं रेगुलर टेट्राहेड्रल के हिसाब से मिला देता हूँ, sp2 को मैं ट्रायंगुलर प्लेनर और sp को मैं लीनियर से मिला देता हूँ। यानी कि अगर मैं 1 का ऑप्शन ढूंढता हूँ तो 1 का ऑप्शन हमें मिल रहा है C, तो 1 का C मिल रहा है, 2 का हमें D मिल रहा है और 3 का B मिल रहा है। तो फिर ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट चला जाता है ना साथियों। ज़बरदस्त क्वेश्चन, मज़ा आपको ज़रूर आएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पीजीटी क्वालिफाई हो जाएगा निश्चित तौर पर। यूपी पीजीटी की ज़बरदस्त प्रिपरेशन, बिहार की ज़बरदस्त प्रिपरेशन, बीपीएससी की ज़बरदस्त प्रिपरेशन। अरे खाइए तो बढ़िया खाइए, बाकी तो ठेलों पर तो दुनिया खाती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ मस्त एकदम क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में। आ जाइए कॉलम नंबर 2 पर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का स्लॉट लेकर के आया हूँ। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर दिया, यहाँ पर मॉलिक्यूल दिए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि बीच में 14 लिख लो, ऊपर यहाँ पर 13, यहाँ पर 12, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10 और नीचे यहाँ पर 15, यहाँ पर 16, यहाँ पर 17, यहाँ पर 18, 19, 20 जो आप लिखना चाहो। इसकी 3 लिख दो, 3 बॉन्ड ऑर्डर लिख दो और उसके बाद यहाँ पर आपका 2.5 लिख दो। यहाँ पर 2.5 घटाते चलो, आंसर आता चलेगा। यहाँ पर 1 हो जाता है, यहाँ पर 10 वाले का क्या हो जाएगा, 0.5 गिराओगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2.0, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद 19 20 पर चले जाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तैयारी जम के होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, रिस्पॉन्स के साथ में होनी चाहिए। तो चलिए मिलाते हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ O2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 हो गया, F2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 हो गया और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 हो गया। तो यानी फर्स्ट वाले का डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा फर्स्ट वाले का डी सही है। बी ऑप्शन मैंने केवल 2 ऑप्शन बनाए कि आपकी प्रिपरेशन में आपको तरीका पता रहे, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे ये आपको अगर आइडिया लगता है और आप चैनल को सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, तो ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर लगातार चलती रहेंगी। दमदारी क्वेश्चन के साथ में है, मज़ा आपको आना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग वे है साथियों, और हम यहाँ पर लगातार आपको एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस
दे रहे हैं। कॉलम नंबर सेकंड पर चले आइए। कॉलम नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में इस बार शेप का डिमांड कर दिया कि भैया शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लीजिए। तो शेप यहाँ पर XCF4 है, H2O किस में हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3D होती है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर PTNS3 का होल 4 में आपकी DsP2 होती है और XCF4 में आपकी sp3D2 होती है। तो यहाँ पर मैं पहले वाले का ऑप्शन सी देख पा रहा हूँ और पहले वाले का ऑप्शन सी, दूसरे वाले का मैं यहाँ पर ऑप्शन जो है बी देख पा रहा हूँ। तो ए ही ऑप्शन मुझे यहाँ पर सही लगता है, ए ही यहाँ पर ऑप्शन मुझे सही लगता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए मित्रों। और आप ये जानते हैं ना कि यूपी पीजीटी जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन की भरमार आपके साथ रहनी चाहिए जो आपको वाकई में बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स दें। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, क्या दमदार क्वेश्चन आया है। देखो डी, अब इस ये क्वेश्चन भी आप यूपी पीजीटी यहाँ पर लिख लो, क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस में चाहे बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन आने वाला हो या बीपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला हो, बिहार एस्टेट में भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिहार एस्टेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जरा आप हमें जवाब दे पाएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। देखो यहाँ पर एक sp3d2 है, sp3d है, DsP2 है। तो इनर डी ऑर्बिटल कौन सी यूज होती है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जवाब आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि DsP2 यूज़ होती तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ये यहाँ पर DXY और DX² माइनस Y² होती है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो ये वाला ऑप्शन है इसमें DZ² काम आती है, DZ² काम आती है। और इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में आपका यहाँ पर DXY DZ² आती है, DXY और DZ² आती है, और लास्ट में sp3d में ये तीनों डी ऑर्बिटल यूज हो जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि अगर मैं थर्ड वाले का ऑप्शन यहाँ पर 2 ऑर्बिटल यूज होनी है तो DX/DZ² होती है। तो ऐसे के लिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि हम टिक किस पर करें, तो हम टिक करने जा रहे हैं बी वाले ऑप्शन पर। फोर्थ वाले का ए है, ठीक है, थर्ड वाले का आपका बी हो जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि हम बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको दे रहा हूं। तो अब इसके बाद भी अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे लगेगा कि आप पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो, केवल वीडियो देखने में। अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो समय आपको पास करेगा, ये निश्चित है। समय पास करने वालों ये बात याद रखो कि समय भी आपको पास करेगा, ये निश्चित है। यानी कि जो टाइम को पास करता है टाइम उसको पास आउट कर देता है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या कहना चाहते हैं हम। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करिए। टाइम इज़ क्रूअल, टाइम बहुत निर्दयी होता है, ये किसी पर दया नहीं करता है। तो आप ये जान लीजिए। ये जो रील देखने का पैटर्न आपने लगा रखा ना, ये रील देखना बंद कर दिए, वरना ज़िंदगी रील बन जाएगी आपकी, निश्चित है। लोग बाद में आपके रील देखेंगे, निश्चित बता रहा हूँ। द स्पेसीज हैविंग द ऑक्टाहेड्रल शेप, किसकी शेप ऑक्टाहेड्रल है, तो यहाँ पर SF6 की शेप अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऑक्टाहेड्रल दिखाई देती है। और कैसे दिखाई देती है, डिस्टॉर्टेड तो जरूर है, डिस्टॉर्टेड तो जरूर है, लेकिन है ऑक्टाहेड्रल, ये निश्चित है। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये फ्लोरीन, यहाँ पर मैं सल्फर लगा लेता हूँ, ये सल्फर लगा लिया मैंने, और यहाँ एक फ्लोरीन लगा लिया, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, और यहाँ पर भी मैंने एक फ्लोरीन लगाया, यहाँ पर भी एक फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 यूज़ हो गए, एक नहीं 6 ही यूज़ हो गए। लोन पर तो इसके ऊपर है ही नहीं, तो इसका मतलब शेप सिंपल ऑक्टाहेड्रल ही हो गई, डिस्टॉर्टेड नहीं होगी। जीनॉन के केस में डिस्टॉर्टेड हो जाती। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद भी आप उम्मीद अगर करते हो कि नहीं साहब हमें जो है वो तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। मैं सिंपल आपको बताऊँ, हाईएस्ट एस करेक्टर किस में होता है, जान लीजिए। यहाँ पर 25% एस करेक्टर होता है, यहाँ पर आपका 33% एस करेक्टर होता है, यहाँ पर 50% करेक्टर होता है। तो आंसर साफ दिख गया कि SP में
आपका 50% एस करेक्टर है। बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का कितना होना चाहिए, मैंने कई बार कैलकुलेट करके बताया है। आपके बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का जो होता है 3.5 होता है। मोर स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल आपको N2 दिखेगा, क्योंकि इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 3.0 सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो अब आप जान लो कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर आपको सबसे ज़्यादा इसी का दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी यही मॉलिक्यूल हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का देखो तो यहाँ पर मैंने O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 निकाला है, O2 प्लस का 2.5 निकाला है, और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 निकाला है, देन O2 का बॉन्ड माइनस माइनस का 1 निकाला है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का दिखाई दे रहा है, तो O2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर में 2.5 है, तो O2 प्लस दो जगह दिखाई दे रहा है, उसके बाद O2 दिखाई देना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन आपको परफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। तो लगा दीजिए परफेक्ट आंसर और खुश हो जाइए इन्हीं आंसर्स में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की भरमार आपके सामने आने वाली है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा किस में होगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें स्ट्रांग होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है वाटर के अंदर। यहाँ स्ट्रेंथ की बात हो रही है, यहाँ बात स्ट्रेंथ की हो रही है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती आपसे निश्चित तौर पर हो जाएगी। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में सबसे ज़्यादा आएगा। स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग यहीं पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि HF के बीच में जो है एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रांग है। HF के बीच में बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रांग है, लेकिन एक ही बॉन्ड है, इन्हीं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये हुआ ना, ये हुआ ना, तो इसको तोड़ने के लिए हमें केवल दो ही तोड़ने, कम एनर्जी की ज़रूरत है। जबकि हम H2O के मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं तो हमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे एक मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए। तो आंसर यहाँ बी लगाना चाहिए, जबकि लग ऐसा रहा था जैसे आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर यहाँ पर HF होगा, पहला वाला आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को यार मजा आता है करने में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द विच मॉलिक्यूल इज मोर, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का ज़्यादा होगा, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही। कुछ किताबों ने आंसर यहाँ HF भी दिया होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो यही बनेगा, लेकिन यहाँ दो ही बनते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF का ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर की ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ जो है HF की ज़्यादा होगी। एनर्जी आपको वाटर में ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट करेक्टर, तो जहाँ पर कैटायन का साइज छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा, वहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो Li का साइज छोटा Mg का उससे बड़ा, और Na का फिर उससे बड़ा हो जाता है। तो आंसर परफेक्ट जो है वो आपको यही दिखाई देगा कि कैटायन का साइज जहाँ छोटा होगा, तो कैटायन तो हमें यही छोटा दिखाई दे रहा है, तो कोवेलेंट करेक्टर भी LiCl का ही ज़्यादा होता है। और वैसे भी आपको जानकारी, विच वन इज़ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन, कार्बन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो सकते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हमें N प्लस में 6 दिखाई दे रहा है, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक प्लस लग चुका है इसके ऊपर। और साथियों 14th क्वेश्चन पर चले आइए, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज मोर कोवेलेंट, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 3 पॉजिटिव आ जाते हैं, यहाँ पर केवल 3 पॉजिटिव आ जाते हैं, तो यहाँ कैटायन का साइज, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ जाते हैं, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, तो कंपाउंड इज मोर कोवेलेंट, AlCl हर जगह है, तो कैटायन मोर कोवेलेंट वहाँ होगा जहाँ पर एनायन का साइज बड़ा होगा और कैटायन का साइज एज कंपेयर टू छोटा होगा। तो एज कंपेयर टू की बात करें तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो साइज तो एल्युमिनियम का सबसे छोटा हुआ, और आई उसके बाद सबसे बड़ा एनायन हो गया, तो साइज फिर सबसे छोटा यही हुआ, यानी एल्युमिनियम का साइज छोटा और आई का साइज बड़ा। तो कोवेलेंट करेक्टर AlI3 में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, जबकि लग ऐसा रहा होगा कि AlCl3 में होगा। नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो आपको जवाब 5 पाई दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, और सिग्मा 19 दिख रहे होंगे, गिन के चेक कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगा लीजिए, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग चले आते हैं। 16th क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। विच मॉलिक्यूल इज
यहाँ लिख देता हूँ विच मॉलिक्यूल इज पोलर। यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल इज पोलर, कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर पोलर दिखाई देता है। तो सबसे पहला यहाँ पर विच मॉलिक्यूल इज पोलर, तो सबसे पहला यहाँ पर वाटर दिखाई दे रहा है। दूसरा सेकंड वाला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर अमोनिया का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो BF3 दिखाई दे रहा है। और चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पोलर है वो वाटर भी है, अमोनिया भी है, जबकि नॉन पोलर BF3 हो जाता है। BF बॉन्ड तो अगर आप देखोगे तो पोलर है, लेकिन BF3 ओवरऑल कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसलिए नॉन पोलर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस का स्लॉट आपको बहुत कम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चले आते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन XeF6, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर sp3d होगी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि sp3d2 होगी। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ sp3d3 होगी। और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा हूँ sp3d पहले लगा देता हूँ, ये होगी। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर जेनॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, तो आप जानते होंगे कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में फ्लोरीन इस तरीके से एडजस्ट होता है, और यहाँ पर नीचे भी लोन पेयर ये फ्लोरीन, सॉरी नीचे एक आपका फ्लोरीन लग जाता है, नीचे फ्लोरीन लग जाता है, ऊपर फ्लोरीन लग जाता है, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आती है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर किया करिए जहाँ पर ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई represented बाई नंबर 1 साई से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 2 साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 3 साई स्क्वायर प्लस साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर 4 साई की रूट में पावर डाल दें तो क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेव फंक्शन जो प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान देखिए उसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा एम्पलीट्यूड को ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट आप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन भी मैं साई दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन साई स्क्वायर दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन आपको मैं साई स्क्वायर दे रहा हूं अपॉन 3 और प्लस साई स्क्वायर दे रहा हूं, और चौथा ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर फोर्थ वाला साई की पावर 1/2। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन को जो है हम लोग साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ लेता हूँ 20 क्वेश्चन विच वन इज, यानी कि यहाँ पर विच, यहाँ लिख क्वेश्चन बना देता हूँ पोलैरिटी ऑफ अमोनिया इज मोर देन NF3 क्यों होती है। रीजन में ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
देन नाइट्रोजन। बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, so डायरेक्शन ऑफ पूरा सही से लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज वन साइडेड, ठीक है। एंड इन फ्लोरीन, in NF3, it is cancelled by फ्लोरीन एटम। दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा लगाओगे, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होती है फ्लोरीन से, और साथ ही साथ एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जबकि यहाँ पर NF3 में कैंसिल आउट हो जाता है। समझाने के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैं NH3 लिख लेता हूँ, बेंड शेप यानी पिरामिडल शेप है, और अगर यहाँ पर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो फोर्स यहाँ एक डायरेक्शन में चलेगा, इस तरीके से फोर्स चलेगा, यानी कि ये आप देख रहे हो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से एक डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पर मैं NF3 का जब स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आप देखिए इसके ऊपर जो लोन पेयर है यहाँ फोर्स लग रहा है, लेकिन इन फ्लोरीन अपनी तरफ खींचने के कारण ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो फोर्स कम रह जाता है, तो पोलर करैक्टर भी कैंसिल हो गया, जबकि अमोनिया में बहुत पोलैरिटी होती है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चंस मैं लगातार आपके साथ देता रहूँगा और आपकी तैयारी भी वन शॉट में कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन लाऊंगा बेटर लाऊंगा। तो आपको आज ये हार्ट टचिंग क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये हार्ट टचिंग क्वेश्चंस आपको ज़रूर इम्प्रेस करेंगे। थैंक यू।